पहुंचना होगा। हर किसी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना होगा। बाबा साहब का जो काम दिया गया है, बाबा साहब ने हर चीज का आज़ादी दी, बदले में आपसे क्या कहा कि हमारे मिशन को जारी रखना। हमारे जो संविधान को अगर आगे नहीं बढ़ा सकते, हमारे मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो पीछे मत जाने देना, पीछे मत जाने देना। अगर यही हाल रहा तो बाबा साहब का मिशन पीछे चला जाएगा। हर बंदे को शिक्षित तो होना पड़ेगा। अक्सर शिक्षित नहीं है तो यहाँ पे हर चीज के, क्योंकि यहाँ तरह तरह के विचारों की बातें होंगी। और ऑनलाइन बाबा साहब की जो भीम आर्मी एकता मिशन है, ऑनलाइन चर्चा होती है हर रोज, तीनों टाइम चर्चा होती है। और चर्चा में कुटुंब पे आप देख सकते हैं, उस चर्चा में हजारों लोग जुड़ते हैं, जो हर लोग अपने अपने विचार रखते हैं। और संस्था को आगे कैसे बढ़ाना है, समाज का उद्धार कैसे होगा, ये तरह तरह के विचार देते हैं, सलाह देते हैं। और जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई हैं, उन्होंने हमको सलाह दी है, उन्होंने दी है, सबकी जो है मैंने गौर किया। और मैं सोच रहा हूँ कि आगे यही चीज़ रिकॉर्ड भी की गई है, और जो उनको दिखाया भी जाएगा, जो पदाधिकारी हैं, भी आप अपने जिम्मेदारी का कितना एहसास कर रहे हैं। क्योंकि अचानक मैंने एमरजेंसी मीटिंग बुलाई, कि मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बंदे नहीं जोड़ रहे हैं, आगे संस्था को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मगर भी अब सबको मैं ऐसा करता हूँ, सबको जिम्मेवारियाँ दे देता हूँ। जिम्मेवारियाँ समझेंगे तो आगे आएंगे। तो जिम्मेवारियाँ उनको पद दे दिए गए, और पदाधिकारी होने के बावजूद भी आज नहीं, बहुत सारे बंदे, अगर मैं कहूँ, मैंने कम से कम 10-10 फोन हर पदाधिकारी को किए, जो पदाधिकारी निकाले 10-10 फोन हर किसी को किए गए, आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं या मौके पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, आपको सस्पेंड करेंगे। अब बड़े शर्म की बात है, आज ये जो लोग आए हैं, अच्छा जी, ये लोग आए हैं, अब इनके हौसले कितने नीचे जाएंगे। अगर सारे पदाधिकारी यहाँ पे होते, सब में कितना जोश होता, और नए उत्साह के साथ मिशन में जुड़ते। और सब ने अब जुड़ना है, हम ही पदाधिकारी हैं। बाबा साहब के पहले ठंडा तो नहीं हो गया है, काफी देर से रखा हुआ है। अगर ठंडा होगा गर्म करवाते हैं। अच्छा सर, हम लोग आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछो सर। हम लोग आपसे ये पहले इसको समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं। ठीक है सर, बस कोई बात नहीं है, आप अपनी बारी को आप विराम दीजिएगा। ये चीज है, पदाधिकारी हमने एमरजेंसी इसलिए बनाए थे भी वो अपनी जिम्मेवारी को समझे। मैंने 300 लोगों की टीम खड़ी करी 3 महीने में, अकेले ने 300 लोगों को जोड़ तो दिया 300 लोगों को। लेकिन मैंने कहा कि 300 लोग जुड़ गए हैं, ऐसा है कि मैं कोई बड़ा प्रोग्राम करता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का अरेंजमेंट की, यहाँ पे राम शरणम के सामने गुरु रविदास जी की धर्मशाला है, वहाँ पे जो भीम आर्मी के संस्थापक है भीमपुत्र विजय कुमार आजाद और मोनू कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू कुमार आजाद जी, दोनों वहाँ पे आए थे और इस संस्था की यहाँ शुरुआत करके गए थे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए थे कि आपके पीछे कौन है, आपके पीछे बैकअप सपोर्ट क्या है, आपके आगे पीछे कौन, आप कैसे हेल्प करोगे, आप अकेले भी, कोई पीछे भी है। तो मैं कभी मेरे आगे भी है, पीछे भी, सब कोई है, मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कराया, और वो प्रोग्राम मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और अखबारों में भी, सभी जगह वायरल होया, सभी जगह छापा गया, सभी जगह पे आया। और इसके बावजूद भी पदाधिकारी इसलिए निकाले कि मैं अकेला संस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैंने 300 लोगों को जोड़ दिया, 300 लोगों को जोड़ दिया। जब बुलाने का नंबर आया तो मुश्किल से मेरे पास 70 लोग पहुंचे, 300 में से 70 लोग पहुंचे। अब मैं सोचने भी बस हो गया, मैं कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं अकेला कब तक दौड़ूंगा, मैं अकेला कब तक दौड़ूंगा। और दूसरी बात, मगर इन लोगों को पदाधिकारी बना जाए। दूसरा, मगर मैं थोड़ा सा दूसरी जाति से हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं एक सेवादार की भांति काम करूँगा, और सबके साथ में जो भी काम जिसको नहीं आता है, हर तरह का उसको काम सिखाऊंगा, हर काम बताऊंगा। मीडिया में हर जगह उनको बोलना भी सिखाया जाएगा,
काम कैसे करना वो भी सिखाया जाएगा, आईडी कैसे लगाए तो भी सिखाया जाएगा, आगे समाज में अपना प्रचार करना वो भी सिखाया जाएगा। सारी अकेले ने अरेंजमेंट करी। अब ये हो गया, मैंने सारी अरेंजमेंट भी करी, लोगों को बुलाना था तो मैं सभी लोगों को मौके पे फ़ोन नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ी अरेंजमेंट मुझे अकेले को करनी पड़ गई थी। अरेंजमेंट भी करने हैं, लोगों को बुलाना भी है, और प्रोग्राम बहुत तकड़ा रखा गया था। लेकिन वहाँ पे 700 लोगों की बजाय 70 लोग आए। तो अब मैंने क्या सोचा, मैं कैसे करूं, संस्था को आगे कैसे बढ़ाऊं, आगे कैसे बढ़ेगी। मैं देखो अकेले का मिशन नहीं है, हर किसी का मिशन है। हमारा मकसद ये है कि हर किसी को, हर कोई शिक्षित, कोई गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता, उसके पास पैसे नहीं है, क्या करता है गरीब का बच्चा है, पढ़ नहीं पाता, उसका बाप क्या करता है, उठा के चलो जी चाय वाली दुकान के पास लगा दिया, किसी मिस्त्री के पास का काम सीखने के लिए लगा दिया। शिक्षा गई उसकी मिट्टी में, क्या करेगा वो, वहीं पर उसका लाइफ खत्म हो गई। सही बात है ना सर। बस वो अपने काम में करेगा तो 5-10 रुपये, 1000, 2000, 20,000 रुपये कमा के बस वहीं पर उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। सही बात है। लेकिन संस्था का ये मिशन है, अभी संस्था के जितने भी जो है अशिक्षित हैं या जो गरीब परिवार के हैं उनको शिक्षित किया जाएगा। उस शिक्षा के लिए जो संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे योगदान भी लिया जाएगा। योगदान दिया जाएगा कैसे, मान के चलो हम यहाँ पे 1 लाख लोग हो जाते हैं, देखना 1 लाख हो जाते हैं संस्था में, अगर सबसे आग्रह किया जाए कि हर बंदे ने 100 रुपये महीना संस्था के नाम पे आपने सबमिट कराना, जमा कराना। अगर 1 लाख बंदा 1-1 रुपये देगा तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। 10-10 रुपये करेगा तो 10 लाख हो जाएगा। 100 रुपये देगा 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये से जो हमारे पास फंड होगा उससे हम कितने बच्चों को शिक्षित करा सकते हैं, उनको फ्री करा सकते हैं, शिक्षा करा सकते हैं। सही बात है। सेंटर भी यहाँ खोले जाएंगे। यूपी में भीम आर्मी एक के 200 स्कूल चल रहे हैं, 500 ट्यूशन सेंटर फ्री के चल रहे हैं, जो वहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है। तो गरीब, यहाँ पे गरीब बेटियों की शादी का भी हमने कहा है कि जो गरीब हैं उनकी बेटियों को हम संस्था शादी भी करेगी। जिनके पास नहीं है संस्था थोड़ी पैसा इकट्ठा करके उन गरीब बेटियों की शादी भी करेगी, जिनके पीछे से बैकअप सपोर्ट बहुत कमज़ोर है या उनका परिवार बहुत गरीब है, उनके सपोर्ट की जाएगी। बाकी लोगों के हक अधिकार, या कोई गरीब है तो उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, तो इलाज के पैसे की वजह से मर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाबा, तकरीबन सभी को पता होगा बाबा साहब के 4 बच्चे और उनकी सबसे प्यारी उनकी धर्मपत्नी, 5 मेंबर बीमारी की वजह से इस दुनिया छोड़ के चले, बीमारी की वजह छोड़ के चले गए, क्योंकि इलाज के इतने पैसा भी नहीं था उनके पास में। बाबा साहब तो सेवा में थे। बाबा साहब को कहा भी, रामा जी ने भी कहा, कई बार कहा रामा जी ने कि बाबा साहब ये समाज की बातें छोड़ दो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। सबसे बड़ा दुख तब लगा जब बाबा साहब की बेटी जो है इंदू जब जो है प्राण त्याग रही थी, तो रमा जी के पास लेटर आता है कि रमा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और आप मेरे लिए पैसे भेज दो। अब देखो, जिसके उनके पास लेटर जाता है कि मेरे पास पैसे भेज दो, और रमा जी ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, तो रमा उसके इंदू के इलाज के लिए, अब मैं इंदू का इलाज करा के इसको बढ़िया डॉक्टर कल, लेकिन बाबा साहब आज नहीं है। अब इंदू विचार करती है कि मैं क्या करूं, धर्म संकट में पड़ जाता है। अगर मैं बाबा साहब की पढ़ाई के लिए पैसे भेजती हूँ तो इंदू मर जाएगी। अगर पैसे नहीं भेज रहा हूँ, बाबा साहब की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अगर बाबा साहब की अधूरी पढ़ाई रह गई, आज एक इंदू मरी है, कल तो लाखों इंदू मर जाएंगे। उन लाखों हिंदुओं के लिए, लाखों बेटियों के लिए बेटी को कुर्बान कर दिया। कितनी महान छाती थी उसकी, कितने महान विचार थे।
उन विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाना है। आज लोग क्या करते हैं, रमा भाई की कथा सुनते हैं और के मनोरंजन का साधन बना लेते हैं, तीनों टाइम चलाते हैं, मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। भाई मनोरंजन का साधन नहीं बनाना, उससे सीखना है, उससे हमें सीख लेनी है। आप उस महान नारी ने, उस एक महान आत्मा ने, उस महान नारी ने अपने लिए कितनी कुर्बानियां दी, आपके लिए, इस समाज के लिए। जो ये समाज है, आज जिसको अधिकार नहीं थे, उनके अधिकारों के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। तो उसकी आत्मा नहीं रोई? आत्मा रोई। जब हिंदू जब उनके हाथों में प्राण त्याग दिए, उन्हें पैसे भेज दिए, अपने छाती पत्थर रखा, अब तो मेरी एक हिंदू मरती है तो मरने दे, लेकिन लाखों हिंदुओं को मैं मरते नहीं देख सकती, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी है। मैंने उन लाखों बेटियों को बचाना है, उन लाखों बेटियों को बचाना है। एक हिंदू के लिए मैं लाखों बेटियों को मरने नहीं दे सकती। ऐसे विचार थे उनके, रमा भाई के। और रमा जी जब आखिरी सांस ले रहे थे, जब अपने प्राण त्याग रहे थे, तब भी उनके विचार देखो। आखिरी सांसों में उन्होंने ये कहा, बाबा साहब मैं तो जा रही हूँ, साहब जी मैं तो अपना शरीर त्याग रही हूँ, लेकिन मेरा ये दलित समाज है, मेरे जो करोड़ों बच्चे हैं जिनको अधिकार वंचित किया गया है, न इनको खाने का अधिकार है, न इनको पीने का अधिकार है, न इनको बैठने का अधिकार है, इनको समाज में बोलने का अधिकार नहीं है। इनके लिए, इनके अधिकारों के लिए आपको काम करना है। इस समाज की जिम्मेवारी मैं आपके ऊपर सौंप के जा रही हूँ। रामा जी ने उस टाइम बाबा साहब को एक रिक्वेस्ट डाली किस्म से, अब मैं जिम्मेदारी आपको दे रही हूँ समाज की, अब इस समाज को आखिरी दम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, नीचे नहीं रहने देना है। मैं जा रही हूँ, समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर दे रही हूँ। और रमा भाई ने इतना त्याग किया। तो इसके अलावा बाबा साहब ने भी उनके हर बात का उल्लंघन नहीं किया कभी भी, और रमा भी उनके विचारों से कभी असहमत नहीं हुई। वो सोचते कि बाबा साहब जो विचार हैं वो उद्धारक हैं, सभी को उद्धार करने वाले हैं, सभी को उद्धार करने वाले हैं। और उनके साथ में उनका साथ दिया, हर जगह पे उनका साथ दिया। और तो आज जो है, आज हमारी जिम्मेवारी है, आज हमने उस मिशन को, बाबा साहब को मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना है, इस मिशन को आगे तक लेके जाना है। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था, हर किसी को आगे पहुंचाना है, यहाँ तक कि जो आदमियों की तो बात छोड़ो, लेडीज जनानी जो कम से कम घर से बाहर भी नहीं निकलती है, उनको भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, उनको भी मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। आज एग्जाम्पल है, द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति है। एक अगर दलित समाज से या फिर हमारे आदिवासी समाज से जब तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनेगी, तब तक हमारा मिशन अधूरा है। और आज राष्ट्रपति बनी है, तो ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब की देन की वजह से आज हम सभी एकत्रित भी हो रहे हैं और संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अब रुकना नहीं है, अपनी आवाज को आगे तक लेके जाना है। और मंत्रालय में भी हमारे अधिकारी होने चाहिए, हमारे बच्चे डॉक्टर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे वकील भी होने चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पैसे ने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, वहाँ पे भीम आर्मी एकता मिशन आपका सहयोग करेगा, आपके बच्चे पढ़ाए जाएंगे। बशर्ते आप संस्था के साथ में जुड़ो और अपने परिवार वालों को जोड़ो, ताकि उनके बच्चों को, उनके ऊपर भी कोई मदद आए, मुसीबत आए, तो आप लोगों उनकी मदद हो सके। ठीक है जी। अब ज्यादा न कहते हुए सबको जय भीम, जय संविधान। और आपने सभी ने सहयोग करना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वो तो चले गए, उनको बुला रहा हूँ वापस। कहानी लंबी कर देते हैं, बोलते बोलते तो सांस ही ना ले, तो बोल रहे ऊपर जा तो पता नहीं 6 बज गए हैं। सब लोग आओ और ये मिशन किस लिए है उसके बारे में किसी एक को दे दो फोटो खींचने के लिए, सबको मौका दे दो।
इधर से इधर दिखती इधर शायद पीछे का तक खड़े हो पकड़े फोटो उधर 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 ऐसे खड़ा है ना सबका लो फोटो फोटो बैकग्राउंड बंद कराना पड़ा चला दे